यूपी 2027 चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन सियासी पार्टियां बिसात बिछानी शुरू कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले के दम पर 2027 में लखनऊ की गद्दी फतह करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर एनडीए के सिपहसालार और योगी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर लगातार दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। राजभर लगातार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। पहले उन्होंने दावा किया कि 25 से 26 सांसद बगावत के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा के मुद्दे को उठाया और एक बार फिर से पार्टी के अंदरूनी हालात पर सवाल खड़े कर दिए। राजभर का दावा है कि पार्टी के भीतर नेताओं की उपेक्षा की जा रही है और यही उपेक्षा आगे चलकर बगावत का रूप ले सकती है। बहुत से विधायक सांसद दिल्ली सत्ता के साथ रहना चाहते हैं और वो तड़फड़ा रहे हैं। हम तो कई पूर्वांचल के सांसद पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देख रहा हूँ, ये छटपटा रहे हैं। कभी माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाकर के सिफारिश कर रहे हैं कि बात करा दो, कभी केशव मौर्य जी के यहाँ जाके बात कह रहे हैं कि हमारी बात करा दो। अब दिल्ली भी तमाम लोगों से संपर्क में है। दरअसल मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा की नाराजगी ने पूरे विवाद को नया आयाम दिया। रुचि वीरा ने आरोप लगाया कि उन्हें एक सियासी कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया, पोस्टर्स में उनको जगह तक नहीं दी गई और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और रणनीति हो रही है, राजनीति की जा रही उनके खिलाफ। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव पर भरोसा जताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि पार्टी के भीतर कुछ लोग संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यहीं से ओपी राजभर को हमला करने का पूरा मौका मिला। रुचि वीरा ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। चंद लोग भारतीय जनता पार्टी को उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। आज महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, आज कोई ट्वीट कर रहा है, कोई अनगरल बातें कर रहा है, तो ये अवसर जिस व्यक्ति ने दिया है उसको चिन्हित किया जाए और उन पे कार्रवाई हो। ओपी राजभर का एक और बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने पार्टी में असली चाचा और घमंडी चाचा की बात करते हुए इशारों में समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पुराने नेताओं पर भी हमला किया। यानी हमला सिर्फ संगठन पर नहीं बल्कि नेतृत्व की एकता पर भी किया है। उनके साथ धोखा हुआ है, सुखपाल जी के साथ धोखा हुआ है, धोखा देकर के अपने पिता को धोखा देकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम सिंह जी के बाद तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, तो माननीय सुखपाल यादव जी को बनना चाहिए था, लेकिन सुखपाल चाचा को पार्टी से निकाल दिए। सुखपाल जी ने ही कहा था एक समाजवादी पार्टी में शकुनी है, उसका नाम है चश्मा वाला। दरअसल बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 तक विपक्षी एकता कमजोर पड़ जाएगी और राजभर के बयान उसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है।